अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 10 स्टूडेंट्स। आज हम मैथमेटिक्स के एक्सरसाइज 1.3 को स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। तो चलें मूव करते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज 1.3 आपके सामने है। इसके क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो इसमें हमने करना यह है कि हमने मॉडुलस फाइंड करना है। आपको कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए हुए हैं, जैसे कि इसमें 4 टोटल इसके पार्ट्स हैं। आपने इनका मॉडुलस फाइंड करना है। अब मॉडुलस क्या होता है, क्विकली जरा उसको पहले देख लेते हैं, फिर इनको सॉल्व करते हैं। ठीक है, मॉडुलस अगर आप डेफिनेशन को देखें तो पेज नंबर 14 पे इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। डेफिनेशन ये कह रही है, इफ z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है देन द मॉडुलस ऑफ z इज डिनोटेड बाय z के दोनों साइडों पे हम स्ट्रेट लाइंस लगा देंगे, बार्स लगा देंगे। और इसको कैसे डिफाइन करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ठीक है, इसमें करना हमने ये है कि जो भी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उसके हम रियल पार्ट का स्क्वायर लेंगे और उसके इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर लेंगे, इनको ऐड करेंगे और उसके ऊपर स्क्वायर रूट ले लेंगे। ठीक है, बस सिंपल सा काम है। चले मूव करते हैं क्वेश्चंस पे और देखते हैं हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 1 आपके सामने है। इस वीडियो में हम चारों पार्ट्स को कवर करेंगे। अगर आपने पर्टिकुलरली किसी पार्ट को देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहां पे टाइम स्टेप में इसको क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, सो पार्ट नंबर 1 आपके सामने है 4 प्लस 3 आयोटा। अभी हमने देखा कि अगर आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर z है और उसका मॉडुलस हम कैसे डिनोट करते हैं, दोनों साइड पे बार लगा देंगे और स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, ये किस केस में है, अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स प्लस आयोटा वाई हो। मीन जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उसका रियल पार्ट लेंगे, उसका स्क्वायर लेंगे, फिर उसके इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर लेंगे और उसके ऊपर स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, इसका मॉडुलस आ जाएगा। ठीक है, तो चले मूव करते हैं इसके पार्ट नंबर 1 पे और देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इसको लेट करेंगे कि लेट दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल्स टू z। ठीक है, फिर क्या करेंगे, हमने z का मॉडुलस फाइंड करना है और हमें पता है कि z का मॉडुलस क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट। सो हमारे केस में x क्या है, वो 4 है तो 4 का स्क्वायर आ जाएगा, और y क्या है, वो 3 है तो 3 का स्क्वायर आ जाएगा, और उसके ऊपर स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, 4 का स्क्वायर 16 होता है और 3 का स्क्वायर 9 होगा और ये 25 बन जाएगा। तो 25 का स्क्वायर रूट लेंगे तो आंसर आपके पास क्या आएगा, 5। ठीक है, तो हमारे इस केस में z का मॉडुलस क्या आ गया, 5, और यही आपका आंसर होगा। पार्ट नंबर 2 पे मूव करते हैं। पार्ट नंबर 2 आपके सामने है। इसमें भी सेम काम करेंगे। सबसे पहले आप उसको लेट करेंगे कि लेट दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू z, और हमें क्या चाहिए, हमें z का मॉडुलस फाइंड करना है। हमें पता है कि z के मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ठीक है, जिसमें x क्या है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट, और y क्या है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, तो हमारे केस में x की वैल्यू क्या होगी, -5, तो -5 का स्क्वायर ले लेंगे, और y की वैल्यू क्या होगी, -4, तो -4 का स्क्वायर ले लेंगे, और उसके ऊपर स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट लगा दे। -5 के स्क्वायर का आंसर क्या होगा, 25। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर में अगर कोई इवन नंबर हो तो उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव नंबर आता है। ये चीज आपने लाजमी तौर पे याद रखनी है। ठीक है, जैसे यहां पे देखें तो -4 का स्क्वायर है तो इसका मतलब है इसका आंसर भी पॉजिटिव ही आएगा। तो 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है। ठीक है, सो 25 प्लस 16 करें तो आपके पास 41 आएगा, और 41 का स्क्वायर रूट आपके इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, सिंपल से क्वेश्चंस हैं। मूव करते हैं इसके पार्ट नंबर 3 पे। पार्ट नंबर 3 आपके सामने है। इसमें भी हमने क्या करना है, हमने मॉडुलस फाइंड करना है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का। सो सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। आप सबसे पहले लेट करेंगे कि दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू z। सो हमें z का मॉडुलस चाहिए, तो हम क्या करेंगे, उसका फॉर्मूला लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ठीक है, सो हमारे केस में x क्या है, x की वैल्यू है 3/5, इसका स्क्वायर आ जाएगा, और y क्या है, हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट विच इज -4/5, तो -4/5 का स्क्वायर आ जाएगा, और उसके ऊपर स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट लगा दें। ठीक है, सो 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, प्लस -4 का स्क्वायर 16, और 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, और उसके ऊपर हम स्क्वायर रूट लगा देते हैं। अब हमारे पास दो फ्रैक्शंस हैं, 9/25 और 16/25 है। इसको हमने ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए एक ही हमने रूल पढ़ा है, वो ये है कि आप इनका एलसीएम ले लेंगे, इनके डिनोमिनेटर्स का। दोनों जगहों पे 25 है तो एलसीएम भी 25 आएगा, और हमें पता है कि अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमिनेटर एज इट इज लिखे रहते हैं। तो मैं 9 + 16 को एज इट इज लिख सकता हूं। सो 9 + 16 कितना आ जाएगा, वो होता है 25 डिवाइडेड बाय 25, और इसका स्क्वायर रूट। ठीक है, 25 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास आंसर आएगा 1। तो 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, वो भी 1 ही होता है। इसका मतलब है कि हमारे इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडुलस होगा उसका आंसर 1 होगा। ठीक है,
होपफुली ये क्वेश्चन आपको समझ आ रहा होगा। अगर आपको समझ आ रहा है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पेज को फॉलो करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को लाजमी शेयर करें। मूव करते हैं इसके पार्ट नंबर 4 पे। पार्ट नंबर 4 आपके सामने है। इसमें भी सेम काम करेंगे। हम सबसे पहले लेट करते हैं कि दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू जी। सो हमें तो जी का मॉडुलस चाहिए, तो हम क्या करेंगे, उसका फॉर्मूला राइट डाउन करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ठीक है, एक्स क्या होता है इसके अंदर, हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट जो भी होगा वो हमारे लिए एक्स होगा। तो यहां पे हमारा रियल पार्ट क्या है, माइनस स्क्वायर रूट 2, इसका स्क्वायर ले लें, प्लस एज इट इज आ जाएगा। और y क्या है, आपके कॉम्प्लेक्स नंबर का जो इमेजिनरी पार्ट है वो y होता है। ठीक है, सो यहां पर y हमारे पास है माइनस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, और उस सारे के ऊपर हमारे एक स्क्वायर रूट है। ठीक है, सो माइनस का स्क्वायर लेंगे तो वो पॉजिटिव ही वैल्यू देगा। हमने भी थोड़ी देर पहले देखा कि किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर अगर इवन नंबर है तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। जैसे 2 यहां पे देखें तो वो एक इवन नंबर है। अब ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी क्या बचेगा, 2 प्लस माइनस का स्क्वायर लेंगे तो अगेन वो पॉजिटिव बन जाएगा, और ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल होके 3 आंसर आएगा आपके पास। ठीक है, अब 3 प्लस 2 को ऐड करेंगे तो 5 बनता है, और 5 का स्क्वायर रूट आपके इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस है, और यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें और पेज को भी फॉलो कर लें। थैंक यू।